हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्निया के बारे में कि हर्निया क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो किस कारण से होती है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसके कौन कौन से हम इलाज कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हर्निया होती क्या है। तो हर्निया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि हमारे जो पेट की जो आगे की दीवार होती है वो दीवार यहाँ पर किसी भी कारणों की वजह से कमज़ोर हो जाती है। वो कौन कौन से कारण होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन कोई ना कोई कारणों की वजह से वो कमज़ोर हो जाती है और इसकी वजह से हमारे जो पेट के अंदर के जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो सारे अंग होते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो आंतें होती है वो आंतें हमारी शरीर के बाहर आने की कोशिश करती है। तो इसमें होता क्या है कि हमें शरीर के पेट के बाहर एक बल्ज आउट हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारी आगे की दीवार में से हमारे कोई भी ऑर्गन्स बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हर्निया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो हर्निया होती है वो कौन कौन से कारणों की वजह से होती है। तो अगर हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो कारण आता है वो होता है क्रॉनिक तरीके से कफ, यानी कि लंबे समय से अगर आपको कफ की बीमारी रहती है तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो पेट की आगे की जो दीवार होती है वो कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि कफिंग करते वक्त क्या होता है कि आप जब भी कफ करते हैं, आप जब भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको कफ होता है तो इसकी वजह से आपके जो सारे के सारे जो पेट के आगे के जो मसल्स होते हैं वो यहाँ पर मसल्स यहाँ पर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होते हैं और इसकी वजह से ज़्यादा ऐसा होने की वजह से यहाँ पर आपको हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि आपका जो वज़न होता है वो अगर आपका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपके जो पेट की दीवार होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और एक बार प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से आपको हर्निया हो सकती है। तीसरा जो दोस्तों जो कारण होता है वो होता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वर्क करते हैं या फिर आप जिम में जाते हैं या फिर आप स्पोर्ट पर्सन है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से जो वीक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको हर्निया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद का जो दोस्तों दूसरा जो कारण होता है वो होता है आपको अगर आपकी फैमिली में हर्निया की हिस्ट्री रहती है या फिर अगर आपके मदर या फिर फादर में भी हर्निया हो चुकी है या फिर उसको भी हर्निया है, तो इसकी वजह से भी आपको हर्निया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद का जो रीज़न होता है वो होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि लंबे समय से अगर आपको कब्ज़ की बीमारी रहती है तो इसकी वजह से भी आपको हर्निया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ हर्निया होने के पीछे जो कि कारण होते हैं और इस कारणों की वजह से होता क्या है कि जो हमारे जो आगे की दीवार होती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं तरीके से कमज़ोर हो जाती है और इसकी वजह से हमें हर्निया होती है। अब हम बात करते हैं कि हर्निया कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हर्निया हमारे शरीर में पाए जाते हैं या फिर कितने प्रकार के हर्निया हमें होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे मोस्ट कॉमन जो हर्निया होती है वो होती है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया कहाँ पर होती है? हमारे जो ग्रोइन वाला हिस्सा होता है, जो हमारे जो पेल्विस का जो हिस्सा होता है, जहाँ से हमारे जो पेट के नीचे का भाग जो होता है वहाँ पर अगर हमें हर्निया हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमें इंग्वाइनल हर्निया होती है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो इंग्वाइनल हर्निया कहाँ पर होती है? हमारी इंग्वाइनल कैनाल में होती है। इंग्वाइनल कैनाल कहाँ पर होती है? हमारे जो पेट, जहाँ पर हमारा पेट ख़त्म होता है और हमारा जो पाँव शुरू होता है उस जगह पर हमारी इंग्वाइनल कैनाल होती है और उस इंग्वाइनल कैनाल में से हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होते हैं। तो अगर हमारे जो पेट के जो आंतें होते हैं वो हमारे इंग्वाइनल कैनाल में आ जाते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर हमें इंग्वाइनल रीजन में यहाँ पर बल्ज आउट देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन या फिर इस हर्निया को हम कहेंगे इंग्वाइनल हर्निया। इसके बाद की जो दोस्तों दूसरी जो प्रकार होते हैं हर्निया का वो होता है फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया में क्या होता है? हमने जो भी इंग्वाइनल हर्निया देखा था वहाँ पर हमें एक इसकी जगह पर और हमें एक फीमोरल कैनाल दिखती है। फीमोरल कैनाल में क्या होता है कि फीमोरल कैनाल में से हमारी फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व और फीमोरल वेन पास होती है। तो इस जो फीमोरल कैनाल होती है, अगर फीमोरल कैनाल में से हमारी जो आंतें बाहर आने की कोशिश करती है तो उसको हम कहेंगे फीमोरल हर्निया। ओके। इसके बाद की जो दोस्तों होती है अम्बिलिकल हर्निया।
अम्बिलिकल हर्निया कहाँ पर होती है, जहाँ पर भी हमारे नाभि वाला जो पेट का हिस्सा होता है वहाँ पर से हमारे अगर आते बाहर आने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अम्बिलिकस हर्निया कहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद की जो हर्निया होती है वो होती है इंसिशनल हर्निया। इंसिशनल हर्निया में होता क्या है कि अगर आपको किसी भी तरह की पहले कोई भी ऑपरेशन हो चुका है, जहाँ से आपके जो सर्जन थे उन्होंने आप यहाँ पर से चीरा लगाया था, उस चीरा में से यहाँ पर सर्जन ने स्टिच लिए होंगे पहले, तो ये जो स्टिच लाइन होती है यहाँ पर जो आपके जो टाँके लगे थे उस जगह से अगर आपके जो ऑर्गन्स बाहर आने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहेंगे इंसिशनल हर्निया, उसको बोलेंगे। इसके बाद का जो दोस्तों एक हर्निया होता है उसको हम कहेंगे हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में क्या होता है कि हमारे जो इसोफेगस यानी कि हमारी जो अन्ननली होती है यहाँ पर, वो अन्ननली और जो हमारा जो यहाँ पर जो स्टमक होता है, यहाँ पर जो अन्ननली और जो हमारा स्टमक के जो जंक्शन होता है यहाँ पर, उस जंक्शन में से अगर हमारा जो स्टमक होता है वो बाहर आने की कोशिश करता है तो उसको हम कहेंगे हाइटल हर्निया। तो दोस्तों ये थे, हमने बात करी कुछ जो हर्निया के प्रकार होते हैं, उस हर्निया के प्रकार के बारे में हमने यहाँ पर बात करी। तो अब हम बात करते हैं कि हर्निया अगर हमें हो जाती है तो हमें सबसे पहले कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें हर्निया होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के थ्रू। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले अगर आपको हर्निया होती है तो आपको यहाँ पर पेट के बाहर कुछ ना कुछ बाहर आते हुए देखने को मिलेगा। जब भी आप कफिंग करेंगे, जब भी आप खांसेंगे, तो ये जो बाहर आने के जो बल्ज आउट होता है, बाहर कुछ ना कुछ आता है, वो यहाँ पर आपको बाहर आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी आप नॉर्मल परिस्थिति में फिर से आ जाता है तो यहाँ पर वो अंदर हो जाएगा फिर से। तो ऐसे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कब्ज़ की बीमारी हो सकती है, कभी कभार आपको कब्ज़ रह सकता है। साथ ही साथ आपको कहीं कभी डायरिया भी यानी कि आपको दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपको एब्डोमिनल पेन यानी कि आपको पेट दर्द भी हो सकता है। आपको एक पेट में डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगी। अगर इस तरीके से लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये हर्निया के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो आगे बात करी थी वो थी हमारे लक्षण के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कंफर्म हो जाता है कि हमें जो हर्निया ही है तो हम उसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको हर्निया है और आपके जो सिम्टम्स होते हैं, जो आपके लक्षण होते हैं वो कम दिखते हैं या फिर कम लक्षण है या फिर माइल्ड जो सिम्टम्स हम कह सकते हैं, वो अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो आप कोई भी योगा के थ्रू या फिर होम्योपैथिक दवा के थ्रू आप अपनी हर्निया को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छे से होम्योपैथ के आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा और होम्योपैथ के अकॉर्डिंग आपके जो मेडिसिन देंगे वो आपको पूरी करनी होगी, तो आपको रिज़ल्ट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जो सिम्टम्स होते हैं, आपके हर्निया के जो लक्षण होते हैं, वो अगर आपको बहुत ही सीवियर होते हैं या फिर आपको जो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके लक्षण में सीवियरिटी है, तो इसकी वजह से आपका एक लास्ट ऑप्शन रहता है, वो होता है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है कि जहाँ से भी आपकी पेट की जो दीवार होती है वो जहाँ से भी कमज़ोर रहती है तो वहाँ पर एक मेश लगाया जाता है, यानी कि एक जाली लगाई जाती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो जाली लगाई जाती है तो यहाँ पर से आपके जो अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर्निया के ऑपरेशन में क्या होता है कि आपके अंदर एक छोटा सा यहाँ पर इंसिजन, कोई भी जगह जहाँ पर भी आपके हर्निया है वहाँ पर एक इंसिजन लगाएंगे और साथ ही साथ आपको पेट में एक जाली लगा देंगे और इसकी वजह से क्या होता है आपके जो शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर बाहर नहीं आते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स है तो आपको सर्जरी की ओर जाना है, और अगर आपको जो नॉर्मल सिम्टम्स देखते हैं या फिर आपको जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है तो आप कोई भी होम्योपैथ के थ्रू या फिर कोई योगा के थ्रू भी आप हर्निया को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी हर्निया के बारे में कि हर्निया क्या होता है, हर्निया के प्रकार के बारे में हमने बात करी, हर्निया के कौन कौन से कारण होते हैं इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में बात करी, और साथ ही साथ हमने इस वीडियो में बात करी कि हर्निया के कौन कौन से इलाज हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा हो, किसी भी तरह से आपको किसी अलग इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आगे ऐसे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।